इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अमेरिका ने हाई अलर्ट आज सुबह भी किया था और एक बार फिर से हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास आतंकियों ने की है जोरदार फायरिंग। कई के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर से मची है अफरा तफरी, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में आपको अभी आज सुबह हमने आपको बताया कैसे अमेरिका ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की आईसिस खुरासन के उन आतंकी ठिकानों पर जिन्होंने जो साजिश करता थे काबुल के उस एयरपोर्ट ब्लास्ट की। लेकिन अब इसी के बाद आज शाम जैसे ही अमेरिका ने कार्रवाई, उसके बाद फिर से जोरदार फायरिंग की गई है। और ये हमला आपको बता दें कि इस समय काबुल एयरपोर्ट के गेट पर हुआ है। ये अभी अभी की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। हालांकि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि कितने मारे जाने की खबर निकल के आई, कितने मारे गए और कितने अभी नहीं मारे गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान में स्थिति चिंताजनक है। अभी भी अमेरिका और ब्रिटेन ने अलर्ट जारी कर रखा है। अपने लोगों को तत्काल अफगानिस्तान के जो काबुल एयरपोर्ट है उसे छोड़ने के आदेश दिए थे और आज शाम होते होते फिर से वही हो गया जो 2 दिन पहले हुआ था। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जोरदार हमला हुआ है एंट्री गेट के पास। 2 दिन बाद शनिवार को एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास फायरिंग की खबर आई है। कई राउंड फायरिंग के बाद लोगों में दहशत, कई के मारे जाने की खबर आ रही है। आंसू गैस की गोली भी छोड़े गए हैं। फायरिंग के बाद लोग वहां से दूर भाग गए हैं। हालांकि गाड़ियां जल रही हैं, चल रही हैं और हॉर्न भी बज रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बिग ब्रेकिंग वो अभी अभी की निकल के आ रही है। एक बार फिर से हमले की खबर निकल के आ रही है। काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास ये फायरिंग हुई है। तो दोस्तों ये लगातार जो ताबड़तोड़ अटैक, आप इसे कैसे देखते हैं आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अभी हमने आपको बताया कैसे अमेरिका ने आईसिस खुरासन के तमाम अड्डों पर जमकर एयर स्ट्राइक कर दी थी और स्ट्राइक करके कईयों को मौत के घाट उतार दिया है। कई आतंकी जो है 72 हुर्रों के पास चले गए हैं। लेकिन अभी भी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो काबुल एयर स्ट्राइक हुई है, काबुल में फिर से हमला हुआ है। तो दोस्तों पल पल के अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जो चाइना ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। ड्रैगन ने विनाशकारी न्यूक्लियर प्लान को पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। रशिया, अमेरिका, भारत के नींद उड़ चुके हैं। जी हाँ, तीनों देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों से उलझा रहा और अंत में बुरी तरीके से तालिबान के हाथों हार कर देश छोड़ रहा है। तो दूसरी तरफ दुनिया के लिए चीन बहुत बड़ा टेंशन बन चुका है। तालिबान को तो फिर भी अमेरिका ने पिछले 20 सालों से रोक कर रखा और नया तालिबान दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उदारवादी बनकर रहेगा। लेकिन चीन ने जो नया न्यूक्लियर प्लान बनाया है वो पूरी धरती के लिए विनाशकारी साबित होने वाला है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, हैरानी ही नहीं बल्कि चिंतित भी होंगे आप। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी रिपोर्ट में ताजा रिपोर्ट पता चला है कि जहां एक तरफ अमेरिका और रूस लगातार न्यूक्लियर हथियारों की संख्या को कम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चाइना एक अलग ही तरह से परमाणु कार्यक्रमों को काफी तेजी से साथ आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि चाइना का जो परमाणु कार्यक्रम है वो इतना खतरनाक है कि अब उसे रोक पाना मुमकिन नहीं है। खुफिया रिपोर्ट्स में चीन के न्यूक्लियर प्रोग्रामों को विनाशकारी बताया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसने चीन को रोका जा सके। यानी ऐसा कोई भी तंत्र नहीं है जिससे चीन को रोका जा सके। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस बुशेरे, जो अमेरिकी सामरिक कमान के डिप्टी कमांडर भी हैं, जो अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख करते हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना के परमाणु क्षमताओं के विकास को लेकर अब यह नहीं कहा जा सकता है कि वो काबू में है। और उन्होंने कहा है कि चाइना जो सार्वजनिक तौर पर दावे करता रहा है और चीन की जो असलियत है अब उससे कोई समानता नहीं है। चीन ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की न्यूनतम सीमा को काफी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों अमेरिका, खास करके अमेरिका, रूस और भारत के लिए खतरे का सबब है। अगर रूस और भारत की बात करें तो वो एशिया, खास करके भारत एशिया में होने की वजह से, भारत पड़ोसी देश भी है, रशिया भी पड़ोसी देश है, इसलिए भारत और रशिया के लिए ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। अगर सुपर पावर की बात करें तो सुपर पावर होने की वजह से अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी चेतावनी है। लेकिन आपको बता दें कि अब इस चेतावनी के बीच रूस और भारत और अमेरिका का एक्शन क्या है वो एक्शन प्लान भी समझ लीजिए। और आखिर ये चाइना जो है इन हथियारों को लेकर कितना आगे निकल चुका है और कैसे दुनिया के लिए ही नहीं मानवता के लिए चाइना जो है खतरा बनता जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस बुशेरे, जो अमेरिकी सामरिक कमान के डिप्टी कमांडर हैं और जो अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख करते हैं, उन्होंने कहा है कि चीन के परमाणु क्षमताओं के विकास को लेकर अब यह नहीं कहा जा सकता कि वो काबू में है। उन्होंने कहा है कि चाइना जो सार्वजनिक तौर पर दावे करता है और चीन की जो असलियत है उसमें अब कोई समानता नहीं है।
चीन ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की न्यूनतम सीमा को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट में रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया वो भी समझिए। दरअसल रूसी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन जितनी तेजी के साथ अलग अलग तरह के न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहा है वो बहुत जल्द ही पीछे छोड़ देगा हमें। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा है कि रूस का परमाणु कार्यक्रम अब तक खतरनाक रहा, लेकिन चाइना बहुत जल्द जो है रूस के इस खतरनाक परमाणु परीक्षण के कार्यक्रम से भी आगे निकलने वाला है। तो रसिया ने भी एक तरीके से चिंता जताई है चाइना के इस परमाणु परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम को लेकर। जितनी तेजी के साथ चाइना जो है इस परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है वो अमेरिका के लिए बेहद चिंताजनक है। रसिया ने भी एक तरीके से इसे चिंताजनक बताया, बल्कि चीन भारी संख्या में न्यूक्लियर हथियारों का ऑपरेशन भी बना चुका है। इस बीच अगर बात करें तो अलग अलग एयरक्राफ्ट भी संचालित हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि रूस के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश रखने के लिए अमेरिका ने रूस के परमाणु हथियारों की संख्या में कमी की है। चीन के साथ कोई समझौता नहीं है, जबकि रूस के साथ अमेरिका का समझौता है। वो कैसे है? दरअसल एक सिस्टम होता है कि आप जो है इससे ज़्यादा हथियारों को नहीं बना पाएंगे और एक तरीके से उन हथियारों को लेकर एक सिस्टम, रूल्स है, नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है कि रूस और अमेरिका जो है अपने परमाणु कार्यक्रम में कमी ला रहे हैं। लेकिन चीन के साथ ऐसा कोई संधि हुआ ही नहीं है, इसलिए चीन जो है अपने परमाणु कार्यक्रम में बेहद ही तेजी ला रहा है और अपने ताकत को पूरी तरीके से बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका तेजी से अपने सहयोगियों के साथ एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। अमेरिका की बाइडेन सरकार तेजी से अपनी विदेश नीति को विकसित करने का भी काम कर रही है। चीन के आपको बता दें कि अमेरिका ने जो गहरी चिंता जताई है वो समझिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने गहरी चिंता जताई है और कहा कि आसियान देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री ने चीन न्यूक्लियर हथियार और परमाणु हथियार कार्यक्रमों को खतरनाक बताया। गहरी चिंता का इजहार किया और सैटेलाइट इमेज पर आधारित थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि चाइना परमाणु हथियारों के लिए सैकड़ों नए साइलों का निर्माण कर रहा है और वाशिंगटन व बीजिंग परमाणु हथियारों की बातचीत का विरोध कर रहा है। तो दोस्तों ये तो अमेरिका और रूस की रिएक्शन है, लेकिन आपको बता दें कि भारत का रिएक्शन क्या है। दरअसल भारत की तरफ से भी एक रिपोर्ट जो कहा गया है वो ये बताया गया है, उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चाइना और कहीं नहीं बल्कि चाइना भारत से 1000 किलोमीटर दूर इसी तिब्बत में ये बड़ा जकीरा परमाणु कार्यक्रम तैयार कर रहा है। जी हाँ, दरअसल आप जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत में ही चाइना जो है बड़े पैमाने पर परमाणु कार्यक्रमों को लॉन्च कर रहा है, परमाणु कार्यक्रमों हथियारों को जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। इसी 1000 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर से तिब्बत में तैयार कर रहा है। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय ये भी है। लेकिन आपको बता दें कि परमाणु बमों की लिस्ट में जो चाइना जो है वो तरीके से इस वक्त 350 परमाणु बम मौजूद बताता है, जिनके पास 290 परमाणु बम और वहीं 5वें नंबर पर 195 परमाणु बमों के साथ ब्रिटेन मौजूद है। तो दोस्तों अगर बात करें हम चाइना के पास तो लिस्ट के मुताबिक चीन जो है वो इस समय तीसरे नंबर पर बताता है खुद को। पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, तीसरा जो है चाइना। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रियलिटी में चाइना के पास जो है इतने खतरनाक हथियार हैं कि उनके पास लगभग 500 से ज़्यादा परमाणु हथियारों की लिस्ट है, परमाणु हथियार हैं चाइना के पास। तो ये भी चीन के लिए एक तरीके से खतरनाक ही है। चीन का परमाणु कार्यक्रम से भी टेंशन अमेरिका, रशिया और भारत के लिए हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार चाइना इसके बावजूद भी परीक्षण कर रहा है। रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। जी हाँ, दरअसल AFF की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम मौजूद है। परमाणु बम को लेकर AFF की लिस्ट के मुताबिक रूस के पास इस वक्त जो है 6200 परमाणु बम है, जिन्होंने 1600 परमाणु बम को रूस ने तैनात करके रखा हुआ है, जबकि 4497 परमाणु बम को रूस ने रिजर्व करके रखा हुआ है। वहीं रूस ने 1700 परमाणु बमों को रिटायर्ड कर दिया है। वहीं AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास इस वक्त कुल 5550 परमाणु बम हैं, जिनमें से अमेरिका ने इस वक्त 1800 परमाणु बमों को तैनात करके रखा है। वहीं अमेरिका ने 3800 परमाणु बमों को रिजर्व करके रखा है, जबकि 1750 परमाणु बम को अमेरिका रिटायर्ड कर चुका है। वहीं एक्टिव परमाणु बमों की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर फ्रांस है, चौथे नंबर पर ब्रिटेन है। जी हाँ, तीसरे नंबर पर फ्रांस है और चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, 5वें नंबर पर चाइना है। अगर AFP की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास मौजूद परमाणु बमों की बात की जाए
तो लिस्ट के मुताबिक चीन के पास इस वक्त 350 परमाणु बम है, वहीं चौथे नंबर पर फ्रांस है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी चाइना जो है 5वें नंबर पे है और वो चाइना चाहता है कि हम पहले नंबर पे आ जाएं। तो तेजी के साथ डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पहले पे तो नहीं आ पाएगा, लेकिन चाइना तीसरे नंबर पर आने की कोशिश भरपूर कर रहा है। तो ये भी दुनिया के लिए और मानवता के लिए चिंता की बात ही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप